अनुमानित पाठ्यक्रम के आधार पर हम की करबे अपन तैयारी के जोर देवे और तैयारी को की करना है, हम इनके तैयारी करे के शुरू कर देना है। अगर हम समय पर तैयारी ना करबे तो झारखंड के जो स्थिति है वो केकरो से छुपल ना है। कब कखन इस नोटिफिकेशन दे देते और परीक्षा ले लेते ओकर कोई पता ना है। जैसे हम इन जगह एक पेपर कटिंग आल ले तो कहल थी 22 या 23 से फॉर्म भरा शुरू हो जते, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिल गेल है। खैर तो हम इन की करबे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के खोटा विषय वस्तु के पाठ्यक्रम में 30 क्वेश्चन पूछल जा है। एक हम अपन आधार बनाए के की करबे अनुमानित सिलेबस के लेकर के चलबे। जैसे कि सिलेबस बतैले ही हम जो आधारित है मैट्रिक और इंटर लेवल का, जो आधारित क्या है मैट्रिक और इंटर लेवल में जहां से क्वेश्चन पूछल जा है ओकरा हम आधार बनाए सके ग्रेजुएशन वाला से क्वेश्चन हुआ ना रहता। लेकिन कई ऐसा टॉपिक है, कई ऐसा किताब है जो ग्रेजुएशन लेवल में भी दिल गए है, तो ओकर से चिंता करे कोई दिक्कत ना है, चिंता करे कोई बात ना है। जब सिलेबस दिल जीते तो ओकरा हम धुआंधार तरीके से पढ़बे, कोई तब समस्या ना है। तो अब हम देखे यहाँ लिखले हम झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 to 5 और 6 to 8 अनुमानित पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़बे हमने अनुमानित पाठ्यक्रम, ठीक है। खोटा भाषा और साहित्य, खोटा भाषा और साहित्य जैसे हम बता दिए कि कितना क्वेश्चन के ही 30 क्वेश्चन के, कितना क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन के है। जिक्र में व्याकरण है, खोटा गद्य पद्य संग्रह अनुमानित है, 2 डायर जिरोल फूल अनुमानित है, फरिश डहर किताब अनुमानित है, सोन माटी किताब अनुमानित है, खोटा निबंध अनुमानित है। लेकिन ये सब तो अनुमानित है, यहाँ जो है खोटा गद्य पद्य संग्रह अनुमानित है, 2 डायर जिरोल फूल अनुमानित है, फरिश डहर अनुमानित है, सोन माटी अनुमानित है, खोटा निबंध अनुमानित है। ये हम पढ़बे जब एक सिलेबस आउट हो जाता, यानी सिलेबस जब दे दिल जीते। लेकिन व्याकरण के जो सेक्शन है, व्याकरण से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अहीं रहते करते। तो व्याकरण से जब क्वेश्चन रहते व्याकरण के हम इनके देखना है, और तब तक इस पोर्शन के देख लेना है साहित्य और साहित्यकार। साहित्य मतलब कि केकर रचना, रचना और रचनाकार, यानी कि किताब कि कौन किताब के लेखक, कि कौन किताब के लिखले थी, है न। दूसर है साहित्यकार का उपनाम, यानी कि लेखक का उपनाम। जैसे अगर बात करल जाए, बात हम करबे अगर पर, जैसे अगर में बात करिए हमने तो बात करबे जैसे बोल देते हैं कि दामोदरे कोराए, दामोदरे कोराए किताब कर लेखक कौन हत। प्रश्न है कि दामोदरे कोराए जो किताब है ये कौन लिखे हैं, तो इस किताब को लिखे कौन है, शिवनाथ परमाणिक जी, शिवनाथ परमाणिक जी। बोल देगा बोल देगा कि शाहर किताब कर रचवैया कौन हत। तो शाहर किताब को लिखे कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। कौन लिखे हैं, चितरंजन महतो चित्रा। अब देखिए यहाँ 2 चीज तो हम जान गए कि चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है एक किताब। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछो है ज्यादा से ज्यादा कि दामोदरे कोराए कैसन किताब लगे, दामोदरे कोराए, दामोदरे कोराए, दामोदरे कोराए जी है कैसन किताब लगे, कैसन रचना है या किताब है।
तो ये कौन किताब है? ये है तोहर खंड काव्य। क्या है बाबू? खंड काव्य है। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य। अब यहां से क्वेश्चन आ रहा वो है कि उपनाम वाला कि प्रमाणिक, प्रमाणिक या फिर देते हैं मानिक। मानिक किनखर उपनाम है, किनखर उपनाम है। तो किनका नाम है उपनामी? शिवनाथ प्रमाणिक का, शिवनाथ प्रमाणिक का। ठीक है, शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, तो एक और है, एक आर की है, पूछ देगा उसी प्रकार से। छाहर, छाहर किताब कर लिखवैया के लगे, तरसवैया के लगे चित्रंजन मातो चित्रा जी है। अब पूछ दे कि छाहर किताब कैसन किताब लगे? तो ये कहानी संग्रह है। कैसन किताब है? कहानी संग्रह। यानी कि किताब में केवल की है कहानी छपल है। पूछ दो है चित्रंजन महतो चित्रा कहाँ के रहवैया लगती? तो कहाँ रहे वाला है? लारी रामगढ़। जे आधार पूछो क्वेश्चन, अभी मोड़ चल है क्वेश्चन पूछे के, यह रंग क्वेश्चन पूछ रहे पूछते शिवनाथ प्रमाणिक, मानिक कर उपनाम है ऐसे तरह, या कर पूछ देते है चित्रा किनखर उपनाम लगे? चित्रा किनखर उपनाम है? चित्रा किनखर उपनाम है? चित्रा किनखर उपनाम है? तो चित्रा किनखर उपनाम लगे? चित्रा जैसे ये पूछ सकल है चित्रा उपनाम में। अब देखो साहित्य का जन्म ठाव कहाँ लगे वो भी बता दिए हम कि जन्म स्थान कहाँ है इनका, जहां से क्वेश्चन पूछेगा। मिसलेनियस पूछे, वह रचनाकार में ही आओ है। मिसलेनियस, मिसलेनियस जो है वो रचनाकार में ही आओ है कि कहाँ कौन कैसन रचना है। साहित्यकार कर परिचय यानी कि कौन बच्चा जन्म थी, जन्म मरण माय बाप शिक्षा, ये सब एकर में पूछते हैं। एकर में साहित्यकार कर परिचय में। ठीक है, तो इन ऑनलाइन जो है सो यहां से लिखे शुरू कर है। यहां से लिखना प्रारंभ कीजिए। आप लिखिएगा इसको, इसको लिखिए। व्याकरण में हमको कौन सा पोर्शन पढ़ना है? तो संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, कारक पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, उनार्थक शब्द, विलोम शब्द। काल से क्वेश्चन आपका ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन पढ़ लेंगे लोकोक्ति और कहावत। उसके बाद ये हो गया आपका व्याकरण का सेक्शन। या मास समास इसमें पूछता नहीं है, अगर देख लिया जाएगा उसको भी। खोरठा भिन्नो भिन्नो क्षेत्रीय रूप, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। खोरठा भाषा का सामान्य परिचय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। खोरठा काल विभाजन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो खोरठा काल विभाजन में ईस्वी ना पूछे। ऑफलाइन में क्या होता है कि आप हमारे नजरों के सामने होते हैं, आप हमारी बातों को स्पष्ट तरीके से सुन पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आप दूर रहते हैं, हम आपसे काफी दूर हैं, आप हमसे काफी दूर हैं, तो समस्याएं आ जाती है, क्योंकि इसमें हम ना कुछ कर सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा हम लोग भी फंस गए हैं, इसके लिए सॉरी। आते हैं हम लोग फिर से पुनः, ठीक है, आते हैं। देखिए लिखते जाइएगा आप लोग, कलम उलम एकदम निकाल के रखिए, लिखते जाइए। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। जैसे हम लोग बात कर रहे थे झारखंड टेट की, झारखंड टेट जो है हमारा बाबू वो है झारखंड, झारखंड। चलिए खोरठा लिखो ये है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, परीक्षा है ना। एकर में हम इन देखबे को चीज के खोरठा विषय के ककरा देख लिए, खोरठा विषय के जो कितना है
30 क्वेश्चन मार्क्स छोड़ दे, 30 मार्क्स भी हो सकते 2 नंबर के रहते, 60 मार्क्स भी होते, कोई दिक्कत ना। एक में हमने की करबे 30 में 30 आने की बोलल जाए 30/100, 30/100 यानी कि 1 है ना। हम लोग और 1 बराबर हो मैथ में 100% है ना। 100% हम इन मार्क्स कैसे उठवल जाए एक पर विचार करबे। पूरा क्लास में हम इन के फोकस रहता है कि कैसे पूरा में पूरा नंबर लानल जाए। काहे कि काफी दिन से हम इनकी करो लिए तैयारी करो लिए, काफी दिन से इंतजार करो लिए। वो इंतजार के घड़ी अब की भे गए एकदम समाप्त के कगार पर है। अब नहीं तो कभी नहीं, ये मान के चलिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समय फिर दोबारा हम लोग के बीच में आने वाला नहीं है। जो समय हमारे पास अभी है, ये समय घूम के हम लोग के पास आने वाला नहीं है। नौकरी तो करना एक अलग चीज होता है दोस्तों। नौकरी लगेगी, 1 साल के बाद अगर नौकरी लगती है, 2 साल के बाद नौकरी लगती है, तो मैं अपने आप को उतना नहीं बदल सकता हूं जितना कि अभी बदल सकता हूं। अभी हम लोग के पास क्या है, फुल ऊर्जा है। और ऊर्जा है तो हम लोग एक नए तरीके से, नए जज्बे से, नई जुनून से क्या कर सकते हैं, किसी चीज की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई जोश के साथ, नई जुनून के साथ आप उतरिए और आइए, खोटा पढ़िए। सारे विषय को आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ने के बाद आपको स्वतः महसूस होगा कि हमने जहां भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, वो मुझे कामयाब महसूस हुआ। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे खोटा विषय वस्तु की। तो खोटा विषय वस्तु में आप लोग को जैसे पता ही होगा कि खोटा आपका 30 क्वेश्चन का है। और मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि ना तो मेरे पास अभी सिलेबस है, मेरे पास सिलेबस नहीं है खोटा का। तो हम लोग ये एक चीज कर सकते हैं कि आधारित या फिर बोलिए अनुमानित एक सिलेबस, जो हम अनुमान लगा करके कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। उस सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ लेने का काम करेंगे। पढ़ा हुआ रहेगा तो आने वाला समय में हम लोग को जो भी समय मिलेगा उसमें हम लोग रिवीजन कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, है ना। तो आइए, ज्यादा समय ना तो बोलते हुए मैं यही सबको बताता हूं। चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। चलिए, जिससे हम लोग देख लेते हैं। पहला सेक्शन तो हम लोग का व्याकरण ही रहता है। दूसरा अगर बोला जाए तो हम लोग पढ़ लेंगे साहित्यकार कर उपनाम, साहित्यकार। इसके बाद अगर हम लोग देख लेंगे तो देखेंगे होठा भाषा सामान्य परिचय, होठा भाषा भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रूप, खोटा भाषा काल विभाजन, साहित्य और साहित्यकार हो गया, खोटा भाषा सामान्य परिचय भी हो गया, खोटा भाषा भिन्न क्षेत्रीय रूप भी हो गया, खोटा भाषा काल विभाजन, है ना। चलिए, इसमें हम लोग ये देखेंगे। इसके बाद कुछ विविध देख लेंगे। क्या करेंगे, कुछ विविध देख लेंगे।
को हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस। इसके अलावा ये आपका क्या है, एकदम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछते रहता है। आप लोग कहाँ कहाँ से कौन कौन जुड़े हैं कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग लिखिएगा, कमेंट करके बताइए कहाँ से हैं आप लोग और कहाँ कौन कौन जुड़े हुए हैं, कहाँ से कौन कौन है जुड़े हुए बताइएगा। आप लोग कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हैं, कौन कौन है और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं बताइएगा। निशा जी मटवारी, चलिए अब मॉर्निंग क्लास में भी रहते हैं निशा जी, कोई बात नहीं। निशा, हाँ, गुड इवनिंग सुषमा जी, गुड इवनिंग। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अगर यूट्यूब पे लाइव चल रहा होगा तो। कोई बात नहीं निशा जी, क्लास छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सुषमा कुमारी चतरा, चलिए चतरा से कहाँ है, चतरा से अपना ब्लॉक का नाम बताइएगा, चतरा से कहाँ पे हैं। चलिए, और आप लोग लिखते हुए जाइए, है ना, लिखते हुए जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लिखते जाइए, व्याकरण साहित्य कर उपनाम जो भी बताएंगे। अब देखिए कि इसमें हम लोग साहित्यकार का उपनाम, जैसे हम लोग प्रमाणिक के बारे में बात करेंगे, प्रमाणिक है ना, तो इनको मानिक उपनाम से जाना जाता है, मानिक उपनाम से। इनका नाम है शिवनाथ प्रमाणिक, लिखते जाइएगा, शिवनाथ प्रमाणिक। अगर हम लोग बात करेंगे सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, जिनका उपनाम है सुकुमार, है ना। अगर बात करेंगे महतो चित्रा, चित्रंजन महतो चित्रा की अगर बात की जाए, चित्रंजन महतो चित्रा की, चित्रंजन महतो चित्रा, तो चित्रा इनका उपनाम लगे, है ना। अगर नाम किया जाए प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, तो इनका नाम है उपनाम दीपक, उपनाम है उपनाम दीपक। महेश गोलवार, महेश गोलवार, इनका उपनाम है गोलवार। अगर बात किया जाए अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा, तो इनका झा, झा जी के नाम से भी जानते हैं, झारपात भी जानते हैं, और मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, इतना उपनाम से जाना जाता है इनको। इसी प्रकार से साहित्यकार का उपनाम को हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन उपनाम से कौन कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं, है ना। आप लोग नोट करते जाइएगा। सुषमा जी फिर लिखे चतरा, सिमरिया, चलिए सुषमा जी सिमरिया ब्लॉक से हैं, बहुत अच्छा। आप लोग लिखते जाइए, लिखा हुआ होगा तुरंत बोलिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ होगा हम आगे बढ़ेंगे, तुरंत आप बोलते जाइएगा, लिखा हुआ होगा हम आगे बढ़ेंगे। रिप्लाई केवल निशा और सुषमा जी का ही आया है, और कौन कौन जुड़े हैं कहाँ से। आप लोगों के पास अगर मेरी बात पहुंच पा रही होगी तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि मैं भी जानूं कि मेरे विद्यार्थी कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। हो गया, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। तो साहित्यकार कर उपनाम में आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कैसे हम लोग उपनाम को जान रहे हैं, है ना। चलिए इसके बाद है साहित्यकार और साहित्यकार,
जैसे साहित्य और साहित्यकार की अगर बात की जाए तो मैं बात करता हूं, साहित्य और साहित्यकार की बात की जाए तो जैसे अगर बोला जाए तो साहित्य और साहित्यकार, तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर पहला बोले कि दामोदर कोराएं, दामोदर कोराएं कौन लिखे हैं जी? शिवनाथ प्रमाणिक लिखे हैं, शिवनाथ प्रमाणिक। अगर बोला जाए सोन माटी, सोन माटी किताब को कौन लिखे हैं? तो डॉक्टर विनोद कुमार लिखे हैं। कौन लिखे हैं? डॉक्टर विनोद कुमार लिखे हैं। अगर बोला जाए तातल हेमाल, इसको भी लिखे हैं शिवनाथ प्रमाणिक। लिखिएगा डिंडाक डोवानी, डिंडाक डोवानी। लिखे बंसीलाल बंसी। अगर बोला जाए छाहर, छाहर लिखा जाए चितरंजन महतो चित्रा। सोन माटी लिख दिए। लिखिएगा चाभी काठी नाटक, चाभी काठी कैसा किताब है? तो नाटक है। लिखिएगा श्रीनिवास पानूरी। लिखिए अजगर नाटक। तो लिखिए डाह नाटक। तो इनको सुकुमार जी लिखे हैं। इनका नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से लेखक क्या क्या लिखने का काम किए हैं। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। लिखिए, लिखते जाइए। साहित्य और साहित्यकार दामोदर कोराएं, शिवनाथ प्रमाणिक, सोन माटी डॉक्टर विनोद कुमार, तातल हेमंत शिवनाथ प्रमाणिक, डिंडाक डोवानी बंसीलाल बंसी, छायर चितरंजन महतो चित्रा, चाभी काठी नाटक श्रीनिवास पानूरी, डाह नाटक सुकुमार। हो गया लिखा हुआ? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइए। चलिए, हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊं। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। इसके बाद अगर बात की जाए तो आपका था खोटा भाषा सम्मान परिचय। इसको मैं बताऊंगा खोटा भाषा भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रूप। तो इसको मैं बताता हूँ। खोटा भाषा भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रूप में, जी सर, चलिए थैंक यू। खोटा भाषा भिन्न भिन्न क्षेत्रीय रूप में जैसे अगर बात किया जाए, लिख लीजिएगा खोटा भाषा भिन्न 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 क्षेत्रीय रूप। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग सिखरिया खोटा,
स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा। शिखरिया खोरठा, दूसरा लिखिएगा गोलवारी खोरठा, गोलवारी खोरठा, तीसरा लिखिएगा रामगढ़िया खोरठा, देशवाली खोरठा, देशवाली खोरठा, पर नदिया खोरठा, नदिया है ना, पर नदिया खोरठा। उसके बाद है आपका छिका छिकी खोरठा, छिका छिकी खोरठा, इसी को बोला गया है देवघरिया खोरठा या खोरठा, इसी को बोला गया है संथाल परगनिया खोरठा। शिखरिया खोरठा को खास बलिया खोरठा भी बोला गया है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ कुछ न पूछता है, बस एक ही चीज पूछता है कि शिखरिया खोरठा में कौन भाषा का प्रभाव पड़ल है। तो इसमें पड़ा है आपका बांग्ला भाषा का प्रभाव। क्या पड़ा है बाबू, बांग्ला भाषा का प्रभाव। भाषा गोलवारी में कुड़माली भाषा का, कुड़माली भाषा का। इसमें पढ़ा है रामगढ़िया में पढ़ा है आपका नागपुरी भाषा का। इसमें देशवाली में पढ़ा है ब्रज और भोजपुरी, और इसमें बोलते हैं मगही। अगर परनदिया में बोला जाएगा तो परनदिया में हम लोग मगही का प्रभाव पड़ा है, और इसमें बोला जा है तो अंगिका, अंगिका प्लस मैथिली। यहीं से क्वेश्चन पूछता है और जो कहीं से नहीं। अंगिका प्लस मैथिली, अंगिका का कम पड़ा है और मैथिली का क्या पड़ा है बाबू, अधिक पड़ा है। तो अगर बोला जाए तो मैथिली ही होगा इसमें, और इसमें बोला जाए तो मगही और भोजपुरी ही होता है, और इसमें पूरा प्योर भोजपुरी होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए थोड़ा सा। लिखा हुआ हो गया सुषमा जी, लिखा हुआ हुआ, लिखा हुआ हो गया होगा तो बोलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ हो गया होगा तो बोलिए आगे बढ़ेंगे हम, है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें इसके बाद जो था हम लोग का, इसके बाद था खोटा भाषा काल विभाजन। तो काल विभाजन में हम लोग, काल विभाजन में ईयर को नहीं पूछा जाता है, ईस्वी को नहीं पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल के कवि, मध्यकाल के कवि और आधुनिक काल के कवि, है ना। तो आधुनिक काल में हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन मध्यकाल में कौन थे, प्रारंभिक काल में कौन थे, है ना। प्रारंभिक काल में अगर बात किया जाए तो हम लोग राजा दलेल सिंह, राजा दलेल सिंह, दलेल सिंह हो गया, लिखिएगा प्रारंभिक काल में राजा दलेल सिंह हो गया। उसके बाद लिखिएगा इसके बेटा का नाम था रुद्र सिंह, रुद्र सिंह था, है ना, रुद्र सिंह, रुद्र सिंह। उसके बाद आ जाइएगा पदम दास। मध्यकाल में अगर आएंगे हम लोग
तो हम लोग देखेंगे इसमें कि शामू कमार, भाव प्रीतानंद ओझा, भाव प्रीतानंद ओझा, हाड़ी राम आदि कई कवि थे जिसको हम लोग देखेंगे। जब क्लास हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग डेप्थ में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक आधार बता रहे हैं आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारंभिक काल के कवि कौन थे, मध्यकाल के कवि कौन थे, आधुनिक काल के कवि कौन थे, इनके रचनाकार, ये रचना कौन कौन किए थे, है ना, रचना कौन कौन किए थे। तो ये सारा चीज आपको बताएंगे हम, ठीक है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग देख पाते हैं विविध में, मिसलेनियस में जो कहीं नहीं पढ़ेंगे वो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जो कहीं नहीं पढ़ेंगे वो हम लोग विविध में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब आइए और आप ये सिलेबस को लिख लीजिए थोड़ा सा, ग्रामर का जो सिलेबस है इसको आप लिख लीजिए, ग्रामर वाला सिलेबस। ग्रामर वाला जो सिलेबस है इसको और इसको यहाँ तक लिख लीजिए। ग्रामर का जो सिलेबस है इसको आप लोग लिखिएगा, हम पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट हो गया सुषमा जी? स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग सारे साहित्यकार को नहीं देखेंगे, जिसको जिसके बारे में बोला जाएगा उसको उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हो गया। चलिए, सुषमा जी बोल रहे हैं जी सर। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जो मैं बता रहा था आपको वो आपका एक अनुमानित सिलेबस था, और वही सिलेबस को लेकर चलना है। क्या करना है? वही सिलेबस को लेकर के चलना है। मैं आपको बताता हूं कि कोटा में आपका 30 क्वेश्चन है, 30 में से 30 मार्क्स आपके 100% आएंगे, 100% आएंगे। जो मेरा नोट्स से बाहर एक भी आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। सारा आपका नोट्स सही रहेगा।